जय हिंद दोस्तों। मैं एमकेएस। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन टोटल जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है मिडिवल हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। यानी कि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। इसके बाद क्या आया? खिलजी वंश। इसके बाद क्या आया दोस्तों? खिलजी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1206 से 1211 ईस्वी तक। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? जो भी दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश हुए थे, पांचों वंश जो थे उस पर मुस्लिम शासक ने ही क्या किया? राज किया था। तो दोस्तों जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जाहिर सी बात है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा होगा वो क्या होगा? मस्जिद ही होगी। मंदिर तो हो नहीं सकता, संत की झोपड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक, तो क्या होगा? मस्जिद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। किसे स्थापित किया? लाहौर को, दिल्ली को, दीपालपुर को या मुल्तान को? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना करी, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। उसके बाद और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सैन्य राजधानी थी वो कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, यानी कि वो दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थी। सैन्य राजधानी से मेरा मतलब है कि दोस्तों जो इनके सैनिक हुआ करते, जो इनके पास जो हथियार जैसे तलवार हुआ करती थी, पहले बंदूकें तोपें तो होती नहीं थी, लेकिन तलवार जो होती थी वो टोटली कहाँ से? इंद्रप्रस्थ से। इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली लेके आया। कहाँ लेके आया? दिल्ली। लाहौर से कहाँ लेके आया? दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है। गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा या फिर तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। तो इसे क्या माना जाता है? गुलामों का गुलाम। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये गुलाम था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुतुब मीनार जो है वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो है वो बनवाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि इसकी नींव जो डाली थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी 2 मंजिल ही बनवा पाया था, तब तक उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद इसे पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है इसे 3 मंजिल इमारत और इसमें 3 मंजिल इमारत और जोड़ी और इसे पूर्ण किया। तो कितना हो गया दोस्तों? 5। ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य को राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गुलाम वंश की स्थापना करी थी और उसकी जो राजधानी बनाई थी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना था तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई, और वह दिल्ली का ही शासक बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो मैं बताऊं दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। तो ये सभी किससे थे? गुलाम वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश को हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं, मुगलक वंश के नाम से भी जानते हैं, इलवरी जाति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? दास, यानी कि दास वंश या गुलाम वंश या राजवंश। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन में ए दे रखा है हमारा, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। बिल्कुल वही था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। बिल्कुल गलत। ये जो है क्या है? बिल्कुल गलत। तो इसमें पूछा है कि व्यवस्था नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना करी? दीवाने अमीर कोई की स्थापना करी। तो दोस्तों मैं बताऊं, दीवाने अमीर कोई जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग से संबंधित था। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना करी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? तो भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी वो कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने क्या संभाला था? रजिया सुल्तान उसकी क्या बनी? शासिका बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 1240 ईस्वी में हुई थी। पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो वो किससे हुई थी? अल्तुनिया। किससे? अल्तुनिया से इसकी शादी हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, या फिर गौरी वंश ने? तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसे याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जी के तो सरल है। जी के तो सरल है। जी से क्या था दोस्तों? गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। के से था खिलजी वंश। के से जो था वो था खिलजी वंश। टी से जो था वो था तुगलक। एस से जो था वो था सैयद वंश। एल से जो था वो था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश हुए। 5 वंश ये हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दोस्तों इसमें गुलाम वंश भी है, सैयद वंश भी है, खिलजी वंश भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? गौरी वंश इसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, गौरी वंश। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, हौज सुल्तानी एक है, मीनार है, बड़ा जलाशय है, महल है या मस्जिद है? तो दोस्तों मैं बताऊं, हौज ए सुल्तानी एक क्या है? बड़ा जलाशय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? दोस्तों मैं बताऊं कि किसने किया, बताओ? इल्तुतमिश ने किया था, या फिर बलबन ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने?
तो जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने जब राजस्व की जमीन को मापा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसका जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा किसे चाहिए, हमें भी चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया। एक्तादारी, ऑप्शन ए हमारा दे रखा है एक्तादारी, ऑप्शन बी है हमारा पटवारी, ऑप्शन सी है महलवारी, या ऑप्शन डी है जमींदारी। तो दोस्तों मैं बताऊं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्तादारी। क्या हो जाएगा, इक्तादारी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बलबन, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है मलिक काफूर, ऑप्शन सी हमारा दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जो दे रखा है वो दे रखा है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों मैं बताऊं कि खिलजी वंश की स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी, फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। ये खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश का शासक बलबन जो था वो किस वंश से संबंधित था, गुलाम वंश से संबंधित था। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया। गैरसैन्य शहर सीरी का निर्माण किया। तो दोस्तों मैं बताऊं, ऑप्शन ए इसमें दे रखा है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो दोस्तों जब खिलजी वंश था तो खिलजी वंश में खुसरो शाह की मृत्यु कर, गाजी मलिक ने खुसरो शाह की मृत्यु कर तुगलक वंश की नींव डाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। खुसरो शाह की क्या करी, इसने मृत्यु कर दी और तुगलक वंश का निर्माण किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी है जाफर खां, ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र देव। कौन था, रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक उस समय कौन था, रामचंद्र देव थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन। तो दोस्तों मैं बताऊं कि बाजार सुधार लागू किए तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। बंगाल के किस राजा को पराजित किया था 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी में दोस्तों ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लक्ष्मण सेन। इसको लक्ष्मण सेन को
पराजित किया, जो बंगाल का शासक था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है सलीम, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था अलाई दरवाजे का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है मलिक काफूर, ऑप्शन बी है ऐबक को, ऑप्शन सी है वल्लू खां को, ऑप्शन डी है अल्तुनिया। अल्तुनिया को तो आप जानते होंगे, जिसने रजिया सुल्तान से क्या करी थी? शादी करी थी। ठीक, तो 1000 दिनार जो था वो कहा जाता है मलिक काफूर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुल्तान ने इसे 1000 दिनार में, सुल्तान ने इसे 1000 दिनार में नुसरत खां से, नुसरत खां से 1000 दिनार में खरीदा था, मलिक काफूर को। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, एक नए कर विभाग दीवाने मुश्तखराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है हमारा बलवन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है रजिया बेगम। तो दोस्तों कर विभाग दीवाने मुश्तखराज का गठन किसने किया था? तो ये कर विभाग जो था वो वित्त विभाग से संबंधित था, इनकम टैक्स से संबंधित था, वित्त विभाग से। किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। यानी कि जो राजस्व के अधिकारी हुआ करते थे उनके ऊपर कितनी राशि बकाया है उसे जांचने के लिए कर विभाग मुश्तखराज का गठन किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया? किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है हमारा बलवन, ऑप्शन सी है हमारा अकबर, ऑप्शन डी है हमारा खिलजी। तो दोस्तों पहले तो मैं बताऊं कि दाग का मतलब यहाँ पे क्या है। दाग का मतलब यहाँ पे है घोड़े। दाग का जो मतलब है यहाँ पे वो है दोस्तों घोड़े दागने से, घोड़े दागने यानी कि घोड़ा चलाना। ठीक, और यहाँ हुलिया से जो मतलब है दोस्तों, हुलिया से जो मतलब है वो है जैसे कि जो इनके जो सैनिक हुआ करते थे उनकी नाक कैसी है, कान कैसे हैं, आँख कैसे है, उनकी हाइट कितनी है, कितने मोटे हैं, कितने चौड़े हैं, उस हुलिया को लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों की पूरे चेहरे का और पूरे शरीर का जो हुलिया लिखने का प्रथा स्टार्ट करी थी वो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा, किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर द्वितीय, यहाँ क्या होगा द्वितीय के रूप में कराया था? फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन या इब्राहिम लोदी। ये पूछ रहा है कि किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में कराया था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है हमारा बलवन, ऑप्शन डी है हमारा इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय के रूप में इसे सिक्कों पर कराया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है गुजरात, ऑप्शन सी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारा बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये अपने यूपी का ही था। ठीक, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस सुल्तान ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है बर्नी, ऑप्शन बी है इनवर्स, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है अबुल फजल।
ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बरनी। बरनी ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, किस ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन ए हमारा दे रखा है जैसी, ऑप्शन बी है हमारा बरनी, ऑप्शन सी है हमारा खुसरो, ऑप्शन डी है हमारा इस्लामी। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, पद्मावत जो था एक महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य था, जिसमें चौपाई, छंद, दोहा लिखे गए थे। जिसमें चौपाई, छंद, दोहा लिखे गए थे और इसे लिखा था जैसी ने। जैसी का जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो दोस्तों, खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली? खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली। दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में ऐसे कराया था कि ऑप्शन हमारा दे रखा है इसमें गाजी मलिक, ऑप्शन बी दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी दे रखा है मुबारक खिलजी। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर किसकी, तुगलक वंश की नींव डाली थी। किसकी हत्या करी थी? खुसरो खां की हत्या करी थी और किसने डाली थी? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने दोस्तों जब तुगलक वंश की नींव डाली तो अपने नाम बदलकर इसने क्या कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, क्या कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।